एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग जगह से वैकेंसी सैनिक स्कूल से आती रहती हैं, तो एक और वैकेंसी आई हुई है। इसमें सैलरी 38,000 फिक्स देंगे, प्लस रेसिडेंस वगैरह मील्स वगैरह फ्री रहता है सैनिक स्कूल में, रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से। इसमें फीस नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है एप्लीकेशन फ़ी, और अगर है तो 100 रुपीज़ है। तो जैसे बाकी सैनिक स्कूल में आप देखेंगे फी ज़्यादा रहती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, फिर भी अगर किसी के काम यूज में आ जाए तो। सबसे पहले टीजीटी मराठी के लिए वैकेंसी है। यूआर जहां पर भी लिखा है अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, इसमें किसी भी अन्य कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स सैलरी 38,000, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 38 नवंबर 2024 कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए। क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी, इसमें भी यूआर लिखा है। यूआर लिखा है मतलब अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम सैलरी 38,000 रुपीज पर मंथ, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। वार्ड बॉय बड़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होना है। 10th में भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है तो वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है, 25,000 रुपीज। अभी देखें, अगर वार्ड बॉय आप अभी यहाँ काम कर लेते हैं तो बाद में परमानेंट वैकेंसीज भी आएंगी वार्ड बॉय की सैनिक स्कूल से, तो वहां आपको प्रेफरेंस मिल जाता है। तो 10वीं पास है, अर्जेंट जॉब की जिनको रिक्वायरमेंट है तो वो वार्ड बॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स, इसमें एज लिमिट भी अच्छी रहती है। परमानेंट वैकेंसीज आएंगी तो सैलरी बहुत अच्छी रहेगी वार्ड बॉय की, प्लस जो है एज लिमिट अच्छी रहती है। 50 ईयर्स, 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है एक कॉन्ट्रैक्ट पर। म्यूजिक टीचर के लिए कभी कभी कमेंट में आते हैं कि म्यूजिक की वैकेंसी नहीं आती, देखें म्यूजिक टीचर की वैकेंसी आई हुई है। 25,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 35 वर्ष तक के। इसके बाद है क्वार्टर मास्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें तो क्वालिफिकेशन चाहिए तो जिनके पास। इसके बाद है काउंसलर की वैकेंसी है, 35,000 पर मंथ। क्वार्टर मास्टर इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए है, तो इसलिए। अब जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों अप्लाई करेंगे। 35,000 रुपीज काउंसलर के लिए, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग सिस्टर की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये देख लें। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और सैलरी लगभग नहीं के बराबर दे रहे हैं, तो देख लें। अगर किसी को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो सैलरी काफी कम है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट नर्सिंग सिस्टर या नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्योंकि असिस्टेंट वर्ड यूज किया और सिस्टर भी यूज किया है, तो इसका मतलब मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों जो भी अप्लाई करना चाहें दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से, जो महाराष्ट्र स्टेट में है। सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से वैकेंसीज है, इसलिए टीजीटी मराठी आपने देखा। अब जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो चेक कर लेंगे। टीजीटी मराठी के लिए जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मराठी में, 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए, एंड सीटेट या फिर महाराष्ट्र में टेट होता है, तो सीटेट या महाराष्ट्र टेट है अगर आपके पास तो पेपर 2। अब डिजायरेबल में जो चीजें लिखी होती हैं वो मोस्टली देखने की जरूरत नहीं होती है, ये नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो प्रेफरेंस देंगे। बेसिकली तो डिपेंड करेगा, अगर रिटन टेस्ट है तो उसमें कैसे मार्क्स आए, अगर इंटरव्यू है तो आप कैसा इंटरव्यू में बोल रहे हैं इसके हिसाब से। 38,000 रुपये 35 वर्ष तक के कैंडिडेट। डेट कैलकुलेशन के लिए डेट दी हुई है, इस डेट को कट ऑफ डेट लेना है एज कैलकुलेशन के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, हिंदी में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट पेपर 2, 38,000 पर मंथ, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। 30 नवंबर 2024 कट ऑफ डेट रहेगी। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी है उनकी कोई जरूरत नहीं है एप्लीकेशन के वक्त, है तो आप जरूर मेंशन करेंगे बायोडेटा में, और अगर नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। वार्ड बॉय बहुत अच्छी वैकेंसी मुझे हमेशा लगती है, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी अभी कम है, लेकिन परमानेंट वैकेंसीज आएंगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में। बीए बीएससी बीकॉम वाले भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स म्यूजिक आर्ट में इंटरेस्ट है अगर आपको तो आप भी कर सकते हैं। 50 वर्ष तक के कैंडिडेट 25,000 रुपये। वार्ड बॉय है तो देखिए इसमें लिखा नहीं है कि रेसिडेंस देंगे मील्स देंगे, लेकिन जितने भी सैनिक स्कूल हैं
उसमें स्टाफ मेंबर्स के लिए रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है, एंड मेस में ही जो बच्चों का मेस होता है उसी में फ्री फूड भी अवेलेबल कराया जाता है। इसका रीज़न ये भी है सो दैट कि स्टूडेंट पे थोड़ा कंट्रोल रहता है, टीचर वहीं रहते हैं तो स्टूडेंट पे, क्योंकि वार्डन सारे के सारे स्ट्रेंथ को संभाल नहीं सकते, तो इसलिए अगर इन हाउस स्टाफ रहते हैं, रेसिडेंट स्टाफ रहते हैं तो कंट्रोल भी करते हैं थोड़ा। तो इसलिए सबको वैसे लिखा नहीं है इसमें, लेकिन देंगे, फ्री रेसिडेंस देंगे। क्वार्टर मास्टर जिनके पास यूडीसी का एक्सपीरियंस है अपर डिवीजन क्लर्क का, वो देख लें एक बार। काउंसलर के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या साइकोलॉजी में 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सोशल वर्क में भी अगर है आपका मास्टर या एमफिल किया हुआ या पीएचडी किया साइकोलॉजी वगैरह से, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल या साइकाट्रिक सोशल वर्क, साइकोलॉजी से पीजी डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। 35,000 रुपीज़, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10 जनवरी 2025 जो है ना कट ऑफ डेट लेके कैलकुलेशन करनी है एज की। नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिस्टर दोनों लिख दिया, इसलिए महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट है, यूआर किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 ही दे रहे हैं, सैलरी बहुत कम है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन। अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, जॉब लोकेशन सुटेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो एक फॉर्म दिया रहता है एडवर्टीजमेंट के नीचे, चेक करेंगे ये फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। पासपोर्ट साइज, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर मतलब जैसा यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फुल कैपिटल में, वैसी हर चीज कैपिटल में लिखेंगे। पूरे फॉर्म को कैपिटल में ही भरेंगे, कैपिटल लेटर में। इसके बाद फोटोकॉपीज जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, उन सब की फोटोकॉपीज लेंगे आप 10th ऑनवर्ड, 10वीं से लेके अभी तक के प्रेजेंट, सीटेट है, बीएड है, जो भी है। और अपना पता हुआ, खुद का पता, एड्रेस लिखा हुआ एक मेन एनवेलप के अंदर एक एनवेलप रखेंगे जिसमें आपका अपना पता होना चाहिए। 9x4 का साइज होना चाहिए। एड्रेस में आप पिन डालेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे तो पिन डालेंगे आप, और एक 30 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाएंगे। ये मेन एनवेलप के अंदर ये वाला एनवेलप आपको रखना है जिसमें आपका पता लिखा है, क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर वो यही एनवेलप यूज करते हैं सो दैट सही एड्रेस पर सही वक्त पे पहुंच जाए आपको। तो ठीक से आप अपना पता लिखेंगे। एंड अगर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है तो 100 रुपीज का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, पेबल एट सतारा। किसी भी बैंक आप जाएंगे तो आप ये बताएंगे कि ये इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, पेबल एट सतारा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है 100 रुपीज की, तो बना के देंगे बैंक वाले। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये सारी चीजें आपको एनक्लोज करके मेन एनवेलप में रखना। मेन एनवेलप में आप एड्रेस लिखेंगे, मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, सदर बाजार सतारा, ये पिन नंबर लिखेंगे महाराष्ट्र। और आप यूज करेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वाले। हाउ टू अप्लाई, डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू प्रिंसिपल, ये एड्रेस दिया हुआ है। कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट बाय हैंड। आसपास है आपके तो आप जाके वहां के स्कूल के जो ड्रॉप बॉक्स होता है उसमें भी सबमिट कर सकते हैं। बाय पोस्ट में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस वाली, वही यूज करना चाहिए आपको। और डिमांड ड्राफ्ट तो बना रहे हैं, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। लेटेस्ट जो है इस तरीके से अप्लाई करना है कि 5 अक्टूबर तक पहुंच जाए। अगर आपको लग रहा है कि इससे लेट हो रहा है, हालांकि ये वीडियो मैं 15 सितंबर को बना रही हूँ, लेकिन वीडियोस कब पहुंचते हैं आप तक, कुछ नए सब्सक्राइबर भी आते हैं तो उन तक लेट पहुंच जाते हैं। तो आपको ये डेट देख के अप्लाई करना चाहिए। डेट है तो अप्लाई करें, नहीं है तो मत अप्लाई करें। और भी वैकेंसीज आएंगी। एग्जाम लेते हैं सैनिक स्कूल में, मोस्टली हमेशा एग्जाम तो लेते ही हैं, तो सैनिक स्कूल सतारा ही जाना होगा एग्जाम के लिए। एक इंटरव्यू होगा, एक डेमो क्लास रेडी रखना होगा। अब घर का और मील का यहाँ पे फ्री इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन अवेलेबल कराते हैं मोस्टली। तो चलिए चलते सैनिक स्कूल सतारा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप यहाँ पर जो रेड स्ट्रिप है ना, इसी पे आपको स्क्रॉल करता हुआ तेजी से दिखाई देगा। ये देखें यहाँ पर जो है ना, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ये स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना। इसी में एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स भी मिलेंगे, फॉर्म भी मिलेगा।
ये देखिए टीजीटी हिंदी वार्ड बॉय, म्यूजिक टीचर, काउंसलर, नर्सिंग असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इसी में एडवर्टीजमेंट के नीचे ही फॉर्म भी है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।